हेलो मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न देखिए बिल्कुल ध्यान से। प्रश्न तो आप लोग को दिखता होगा, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का मैथ है, जो कि इकाई अंक पर आधारित प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं। जो कि मैंने अभी जो बता रहा है टाइप 1 बता रहा, ठीक है। जो मैंने अभी बता रहा हूँ टाइप 1 बता रहा हूँ। टाइप 2 कल मिल जाएगा आप लोग को। और टाइप 1 में कम से कम 8 से 10 प्रश्न मैंने कराऊंगा। और बिल्कुल आराम से आप सीखिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से आप सीखिए। सबसे पहले इकाई अंक को हम लोग को क्या कहते हैं भाई? प्रॉब्लम बेस्ड यूनिट डिजिट, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। देखिए ये लिखा गया है 378 गुणे 432 गुणे 731 गुणे 962 का इकाई अंक क्या होगा? अगर आप इस तरह से प्रश्न को गुणा करेंगे, इसके बाद बताएंगे कि इकाई अंक क्या होगा, तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। समय बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन मोबाइल से करते हैं तो भाई मोबाइल तो एग्जाम में लेकर जाइएगा नहीं। पहली बात, मोबाइल तो एग्जाम में लेकर जाइएगा नहीं। और जो मैं बता रहा हूँ मोबाइल से भी आप फास्ट करिएगा। केवल 5 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न के आंसर दे सकते हैं। लेकिन कब? जब हम बताएंगे आपको, तब। पहले नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको बता दूंगा तो आप 5 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न को। 378 गुणे 432 गुणे 731 गुणे 962 का इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है इकाई अंक, तो आप सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखिए, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है? सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इकाई अंक 378 का इकाई अंक क्या होगा भाई? 378 का इकाई अंक 8 होगा। और 432 का इकाई अंक 2 हुआ। और 21, ये कितना? इसका इकाई अंक 1 हुआ। और यहाँ पर इकाई अंक कितना हुआ? 2 हुआ, ठीक है। सिर्फ आपको इकाई अंक से मतलब रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही कहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक से सिर्फ आपको मतलब रखना है, यानी कि 8 दूनी के 16, 16 के इकाई अंक, 16 के इकाई अंक कितना हुआ? 6 हुआ। 6 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 होगा। क्लियर? 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा। और 2 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12। यानी 12 का इकाई अंक कितना होगा भाई? 12 का इकाई अंक 2 होगा। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। मैं और प्रश्न लिखता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। ये देखिए 2 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये 2 नंबर प्रश्न है। ये मैंने अभी टाइप 1 बता रहा भाई, ठीक है। ये टाइप 1 बता रहा। टाइप 2 कल चलेगा, जिसमें कि पावर के ऊपर पावर भी रहेगा, ठीक है। पावर के ऊपर जो पावर मैथ रहता है उसको भी मैंने बताऊंगा कि बैंक उसका कैसे ज्ञात करना है। ये देखिए सबसे पहले 778 गुणे 7 378 गुणे 799 गुणे 777 गुणे 724 गुणे 700 324 गुणे 728 का इकाई अंक क्या होगा? इसका क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि इकाई अंक अगर कह रहा है निकालने के लिए, तो आप सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखिए। सिर्फ किससे मतलब रखिए? इकाई अंक से। जो कहा जा रहा है उससे आपको मतलब रखना है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। तो 9 में 8 से गुणा करेंगे तो 9 आते 72। फिर यहाँ 72 का इकाई अंक कितना हुआ? 2 हुआ। तो ये 2 जो है 7 में जाकर गुना करेगा, तो 7 में गुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। ध्यान से देखिए। और 14 का इकाई कितना हुआ? 4 हुआ। ये 4 जो है 4 में गुना करेगा। ये 4 जो है 4 में गुना करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपसे पहले ही कहा जा रहा है कि इकाई अंक हमें बताना है।
तो इकाई अंक बताना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना है। तो 324 के इकाई अंक जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, 4 ही ना होगा। तो इकाई अंक इसका 4 है, तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 होगा। अब बिल्कुल ध्यान से सीखिए कि 16 का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। 16 की इकाई अंक 6, ये जो 6 है ये जाके 8 में गुणा करेगा तो 6 अठे 48, और आपसे कहा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो 48 के इकाई अंक क्या होता है मेरे दोस्त, 8 होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो अगर जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी प्रश्न मैं बताऊं किसी प्रकार का तो आप तक पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को सीखिए। किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट टेकिंग, यानी इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। आज से 10 प्रश्न कराने का मैंने वादा किया है, इसलिए मैं आप लोग को उतना प्रश्न करा दूंगा। जो मैंने कहता उसको करके दिखाता। ठीक है, अब देखिए प्रश्न मैं खत्म करना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा, कोई गड़बड़ी और कोई हड़बड़ी नहीं करना है। मान लो अगर प्रश्न आपको इस डायग्राम के जैसा रहे, 332 372 372 330 गुने 792 गुने 792 गुने 88 गुने 888, 99 कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम ऐसे भी कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या कहा जा रहा है, 372 गुने 330 गुने 729 गुने 888 गुने 999, ये कितना है मेरे दोस्त, 999 का इकाई अंक ज्ञात करें। यहाँ लिख लो का इकाई अंक ज्ञात करें, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाते हैं यार तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ध्यान से, मैंने पहले ही बताया, क्या बताया याद है कुछ, मैंने ये बात बता दिया कि इकाई अंक अगर आपको ज्ञात करना है तो सिर्फ ओनली बाई ओनली इकाई अंक से ही मतलब रखना है, किसी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन एक बात मुझको यहाँ से सीखने को मिल रहा है कि अगर हम यहाँ तक प्रश्न देख तो लिए, ये देखने के बाद ही पता चल जाता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। पता चल रहा है कि नहीं, ये प्रश्न को देखने के बाद आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, बोलो। अरे भाई क्यों यार, क्यों नहीं समझ पाते हो। देखो अगर दो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो होगा। ठीक है, 2 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो होगा, और जीरो जिससे भी टकराएगा, ठीक है, जीरो जिससे भी टकराएगा सबको जीरो कर देगा। जीरो अगर किसी भी संख्या से टकराएगा वो जीरो कर देगा, यानी इस प्रश्न का जो इकाई अंक आने वाला है मेरे दोस्त, जीरो आएगा। इस प्रश्न का इकाई अंक जीरो होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए और सीखिए, अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा। जीरो किसी से भी टकराएगा तो जीरो कर देगा, ये मेरा कहना है। और ये आप लोग को मतलब मैं प्रूफ करके भी दिखा दिया कि अगर दो जो है जीरो में टकराया, आप कितना बड़े इंसान है, अगर जीरो आदमी से टकराइएगा तो आपका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो था लेकिन जीरो से टकराने का इसका क्या जरूरत था, है नहीं टकर लिया होता, इसका मान बचा होता, ये जीरो लेकर बैठ गया।
सारा खेल खत्म कर दिया इसका। चलिए आगे प्रश्नों को ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न हम लोग बिल्कुल आराम से बना लेंगे। फिर से प्रश्नों को दायर करते हैं आप लोगों के बीच, जो कि आप लोग बहुत आराम से देख रहे हैं। आज 672 गुणे 488 बनाते बनाते चलो रे भाई आगे बढ़े रहो। ठीक है, और यहाँ पर लिख लो इकाइयां ज्ञात करें। टाइप 1 में ऐसे ही प्रश्न रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टाइप 1 पहले सीखिए, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, यानी 10 तक चलेगा इसमें, ठीक है। 10 तक चलेगा। बिल्कुल नंबर सिस्टम का इकाई अंक पर आधारित प्रश्न आपको मैं कराऊंगा, बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए 642 गुणे 744, 672 गुणे 448 गुणे 888 गुणे 898 का इकाई अंक क्या होगा? करो गुना, करते रहो अपनी मन की बातें। बनाओ भाई, प्रश्न को बनाओ और बताओ कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। मैं देखो बता रहा हूँ आप लोग को, फिर से समझा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं। अगर इतना बनाने के बाद भी अगर आप नहीं समझे हो, 2 नहीं 3 प्रश्न बनाने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पाए हो, तो मेरे बातों को बिल्कुल फिर से मैं फिर से कह रहा हूँ कि फिर से मेरे बातों को बिल्कुल ध्यान से समझें। अभी भी नहीं समझे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, जिसमें आपको कोई दिक्कत की सामना नहीं करना होगा। वो मैंने छोटे छोटे प्रश्न लिया था और इसमें थोड़ा बड़ा प्रश्न ले लिया, ठीक है। देखो सबसे पहली बड़ी बात है ये कि अगर आपसे इकाई अंक की बात किया जा रहा है ना, मतलब मेरे दोस्त, तो आप इकाई अंक केवल लें, सिर्फ इकाई अंक। अगर कह रहा है इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आप इकाई अंक बताएं। क्वेश्चन का इकाई अंक उठाए तो यहाँ 2 इकाई अंक हुआ और यहाँ 4 हुआ, तो 2 4 को हम उठा लेते हैं और ये 2 4 को कहेंगे कि भाई तू दोनों आपस में गुना करो, तो ये 2 4 का इकाई अंक अगर हम गुना करते हैं तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 करेगा 4 में गुना 8 होगा, और 8 करेगा किस में, 2 में गुना करेगा। ये 8 जो है जाएगा 2 में और कहेगा कि भाई हम दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा जब गुना करेगा, 16 हो जाएगा। 8 दूनी के 16, तो जब ये 16 हो गया तो 16 का इकाई अंक हुआ भाई 6। क्लियर समझिएगा पहले बातों को, इकाई अंक कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 हुआ तो यहाँ इकाई अंक कितना है, 8, तो ये 6 जाके 8 में गुना करेगा कितना हो जाएगा, 8 छके 48, ठीक है, 48 हो गया। अब 48 का इकाई अंक अब क्या लेंगे, 8 लेंगे, यही ना, 48 के इकाई अंक तो 8 लेना पड़ेगा ना। तो 8 में अगर 8 से जब हम गुना करते हैं, मेरे बातों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं समझा दूंगा आपको। ये 8 में 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 64, कितना, 64। और कहा जाए 8 में 8 से गुणा किया 64, तो 64 का इकाई कितना हुआ, 64 का इकाई 4 हुआ। 4 में और 8 से गुणा करो, 4 में 8 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 32। और 32 का इकाई अब तो कुछ है नहीं, अब प्रश्न है आगे नहीं है, तो 32 में 32 का इकाई कितना हो जाएगा, 2। 32 का इकाई 2, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। तो इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। और बिल्कुल एक बात आपको याद रखना है कि अगर इकाई अंक निकालने की बात हो तो सिर्फ आप इकाई अंक क्वेश्चन में लें और बिल्कुल आराम से बनाएं। और ये पूरे प्रश्न को गुना करके इकाई अंक बताना कोई सही बात नहीं है, ठीक है, कोई सही बात नहीं है। समझने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो बताएं। समझने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी किसी प्रकार का हो तो बताएं, ठीक है।
कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, हम लोग फिर से देखते हैं, फिर से एक बार कोशिश करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। किसने कहा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि नहीं, कोशिश करने वालों को हार नहीं होता। तो हम लोग फिर से एक बार कोशिश कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, मैं फिर से प्रश्नों को लिख रहा हूं और आप लोग फिर से आंसर देने का प्रयास करें। काहे भुलाइल, ठीक है, बस इतने रहने दो ना, इतना तो बहुत है। और आप इसको बताना है कि इसका इकाइयांक क्या होगा। क्वेश्चन को हल करो और बताओ कि इसका इकाइयांक क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से देखो मेरे दोस्त, क्या लिखा गया है, 675 गुणे 643 गुणे 682 गुणे 687 गुणे 857 गुणे 667 का इकाइयांक क्या होगा। आपको बताना है कि इसका इकाइयांक क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। तो मैंने जो बताया था पहले बार में ही बोला था कि अगर आपको इकाइयांक निकालना है तो सिर्फ जो क्वेश्चन कहा है बस उसी पर ध्यान रखना है, इकाइयांक से मतलब रखना है। सिर्फ किस पर मतलब रखना है, इकाइयांक पर। तो ये इकाइयांक हुआ इसका। लेकिन मुझे तो इसमें एक चीज ऐसी देखने की मिल रही है भाई, ऐसा चीज मुझको इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऐसा चीज इसमें मुझको देखने को मिल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग भी जब ये दोनों को देखने के बाद अगला को देख रहे हो तो पता चल रहा है कि क्या इसमें खेल चल रहा है। नहीं, देखो, अगर 5 में 3 से अगर हम गुना करते हैं तो 15 होगा। क्लियर है। 5 में, यहाँ खेल को समझो, प्रश्नों को देखकर डरने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। केवल डरावना बिल्कुल बेकार चीज होती है। देखो, अगर 5 में 3 से गुना करते हैं कितना, 15 होगा। क्लियर। तो 15 का जो इकाइयांक है कितना हुआ, 5 हुआ। 15 का इकाइयांक 5 हुआ, और 5 हुआ। आगे आगे इकाइयांक क्या है, आगे इकाइयांक 2 है। तो ये 2 जो है, आगे इकाइयांक 2 है। तो 5 जो है 2 में जाके गुणा करेगा। 5 क्या है, 5 जो है 2 में जाके गुणा करेगा। तो जब 2 में गुणा करेगा 5 तो कितना होगा, 10। कितना, 10। अब ये बताओ कि 10 हुआ तो 10 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, इकाई 0। और आपको ये पता है यार कि अगर 0 किसी भी संख्या में जब गुना करेगा तो 0 0 0 ही होगा। ठीक है, 0 से अगर आप किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा, यानी कि इसका इकाई क्या होगा, 0। तो इस तरह से आप प्रश्न को पहले देखना है, समझना है, इसके बाद आपको बनाना है। और जो मैंने बताया उस चीज को आपको फॉलो जरूर करना है। इकाइयां ज्ञात करना है तो सिर्फ 1 बाई 1 सिर्फ इकाइयां से आपको मतलब रखना है, और इस प्रकार से प्रश्न को आपको बनाना है। ठीक है। तो ऐसे ही टाइप 2 कल कल मैंने बता रहा आपको कि कल टाइप 2 यूनिट डिजिट पर आधारित प्रश्न होगा। बिल्कुल ध्यान से आप इसको तैयार कर लें।